बच्चे को मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज पसंद नहीं है, स्विंग पे नहीं जाना चाहते, स्लाइड पे नहीं जाना चाहते, जमीन पे लेटे रहते हैं और खड़ा होना ही नहीं चाहते। सीढ़ियों से उतरना चढ़ने में उनको बैलेंस के इशू आते हैं। बच्चे को मोशन सिकनेस है, गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं उनको वॉमिटिश और गिडिश फील होता है। बच्चा जो है मूवमेंट बिल्कुल भी, आप जरा सा उसको अगर हिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जा रहा है बच्चे को। छोटे बच्चों में अगर मैं बात करूं, डायपर चेंजेस के टाइम पे जो है बच्चा अननेसेसरी रोए जा रहा है, बिकॉज आपने जरा सा मूव किया, जरा सा टिल्ट भी किया बच्चे को तो वो रो रहा है। ये सारे साइंस होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर सेंस में हाइपर सेंसिटिविटी कि थोड़ा सा भी मूवमेंट उनको बहुत ज्यादा फील हो रहा है, दे डोंट नीड इट, उनको मतलब वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हाइपर सेंसिटिविटी पे हम लोग काम कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आई एम अ मदर, आई एम नॉट एनी ट्रेंड प्रोफेशनल। मैंने जितना अपने बच्चे की जर्नी में, ऑटिज्म जर्नी में चीजें सीखी हैं, जानी हैं, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो वेस्टिबुलर सेंस क्या होता है? मूवमेंट सेंस, कि हमारी बॉडी मूवमेंट जब हो रही है, वेयर इज इट इन द स्पेस, स्पेस के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी कहाँ है। ठीक है, तो दिस इज मूवमेंट सेंस, वेस्टिबुलर सेंस। अब हाइपर सेंसिटिविटी है, बच्चे को ये नहीं समझ में आ पा रहा कि जब मूवमेंट हो रही है वेयर आई एम इन द स्पेस। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेस्टिबुलर सेंस का कि वो अंडरस्टैंडिंग हो पाना कि मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। जब हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो बच्चे आप देखेंगे लिफ्ट में जाने से भी डर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वो मेक सेंस नहीं कर पाते। लिफ्ट इज गोइंग अप, जो प्रेशर है जो उनके वेस्टिबुलर सिस्टम में है, रिसीवर्स में है, वो वैक्यूम दे रहा है और वो नीचे की तरफ फील कर रहे हैं और वो घबरा जाते हैं, वेयर आई एम इन द स्पेस, व्हाट्स हैपनिंग। तो लिफ्ट में जाने से डर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन सिकनेस, क्योंकि अब क्या होता है, गाड़ी आगे जा रही है और वेस्टिबुलर सेंस, क्योंकि हमारे जो मिडिल ईयर में है वो वैक्यूम क्रिएट होता है और वो एकदम से हमको इनर्शिया की वजह से बैक इस तरह का जॉब, बस इधर जा रही है, इस तरह का आ रहा है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा, विजुअली उनको लग रहा है मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि वो आगे दिख रहा है कि आगे जा रहे हैं, एंड फीलिंग क्या आ रही है, मैं पीछे जा रहा हूँ इनर्शिया की वजह से। ठीक है, तो उस वजह से वो घबरा जाते हैं, उनको मोशन सिकनेस हो जाती है और वॉमिटिंग भी ज्यादा होती है कई बच्चों को इस केस में। तो ये सारे रीजन रहते हैं जब वेस्टिबुलर सेंस में इश्यूज आते हैं। अब बात आती है इसको हम सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। देखिए, मूवमेंट सिस्टम जो वेस्टिबुलर सेंस है जेस्टेशन पीरियड में डेवलप हो जाता है। कहा जाता है व्हेन द मदर मूव्स बेबी मूव्स, क्योंकि जैसे जैसे माँ मूव करती है बच्चा भी पेट में उस वेस्ट मूवमेंट को फील करता है एंड बेबी ऑल्सो मूव्स। ठीक है, अब अगर बच्चे का अर्ली बर्थ है, प्रीमैच्योर बेबी है, या फिर मदर को बेड रेस्ट बता दिया गया और मदर ने इतना मूवमेंट नहीं किया, तो व्हाट हैपेंड, जो हमारा वेस्टिबुलर सेंस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता और वहां पर इश्यूज आ जाते हैं। और जब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा तो रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं बच्चे में। ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी भी आ जाती है। अब इस पे हम ज्यादा डिटेल में वैसे वाली बात नहीं करेंगे, बट एक्टिविटीज पे अब हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज जो रहती है, कुछ एक पॉइंटर्स हैं ध्यान में रखने के लिए। जब भी हाइपर सेंसिटिव किड है जिसको मूवमेंट से डर लग रहा है, तो हमें सबसे पहली चीज जो करनी है, ग्राउंडिंग द फीट। ग्राउंडिंग, आप पैरों को जमीन पर ही रखिए, कोशिश कीजिए इस तरह की एक्टिविटीज कराइए कि बच्चे के फीट्स जो हैं, पैर जो हैं, वो ग्राउंड पे रहे, ताकि उनको ये पता रहे वेयर इज माई बॉडी इन द स्पेस। अगर आप उनके पैर ऊंचे कर देंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी कहाँ गया, मैं हवा में हूँ, कैसे हूँ, कहाँ हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, और फिर वो घबरा जाएंगे और एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इन फ्यूचर भी वो जो वेस्टिबुलर सिस्टम है एक्ट नहीं हो पाएगा। तो इनिशियली जब हम काम करते हैं, ग्राउंडिंग द फीट सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है,
द सेकेंड थिंग जो हम लोगों को ध्यान देना है कि जब भी हम वेस्टिबुलर सिस्टम इज को पे काम करेंगे, हमें कामिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कामिंग द नर्वस सिस्टम, काम डाउन करना है, शांत करना है, ताकि वेस्टिबुलर जब उनको इनपुट दिया जाए वो घबरा ना जाए ऑल ऑफ ए सडन। तो उसको कैसे करना है? प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज के थ्रू। प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज काम डाउन करती हैं नर्वस सिस्टम को, तो जिससे बच्चे को घबराहट नहीं होगी और वो एक्सेप्ट करेंगे उस मूवमेंट को। अब हैवी वर्क एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? एनिमल वॉक्स आप करा सकते हैं, प्रेशर बच्चे को आप दे सकते हैं, जॉइंट कंप्रेशन, डीप प्रेशर, ठीक है, आप उसको क्ले से खेलने के लिए दे सकते हैं, जो जिम बॉल है या कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उससे खेलने को दे सकते हैं, ताकि उसको यहाँ पर प्रेशर आए और वो नर्वस सिस्टम उसका काम डाउन हो। तो प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज, जो प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आपको इजीली मिल जाए कि कौन किस तरह की प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज होती हैं जो हम बच्चों के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो वेस्टिबुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने से पहले हमें कोशिश करना है कि प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज जरूर फॉलो करना है, जिससे नर्वस सिस्टम काम डाउन रहे, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट, वेगस एक्टिवेशन। वेगस नर्व हमारी जो है क्रेनियल नर्व है, जो कि हमारे हेड से लेकर हमारे स्टमक तक को हर ऑर्गन को छूती है। जब वो एक्टिवेट होती है तो हमारी होल बॉडी सिंक में काम करती है, क्योंकि अगर वेस्टिबुलर सिस्टम में इश्यूज हैं तो क्या होगा, बच्चे के हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में भी इश्यूज आता है। तो उसको कोऑर्डिनेटेड भी हम लोगों को करना है एंड उसकी अटेंशन को बढ़ाना है। तो वो कैसे होगा? वेगस नर्व को एक्टिवेट करने से। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के बड़े ही सिंपल से तरीके हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में शेयर किए थे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो 3 चीजें हमें फॉलो करना है इनिशियली: ग्राउंडिंग द फीट, द सेकेंड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी, द थर्ड वेगस सिस्टम एक्टिवेट करना, ठीक है। अब ये 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं अब कि क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग फॉलो कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है साइड टिल्ट। हम लोगों को बच्चे को इस तरह से रॉकिंग, बहुत स्लो, जितना बच्चा एक्सेप्ट कर पाए इजीली उतना स्लो देना है साइड टिल्ट में। पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, एकदम से फास्ट हम लोगों को जो है रॉकिंग मूवमेंट नहीं देना है, बहुत स्लो मोशन में, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर बच्चा उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको फास्ट मोशन दे सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी इज रॉकिंग मूवमेंट। आपने बच्चे को गोदी में बिठाया इस तरह से फुल सपोर्ट के साथ कि बच्चे को ये पता रहे वेयर आई एम इन द स्पेस। आपने बहुत स्लो, आपने हेड पे भी उसको सपोर्ट देना है, आपने उसकी लेग्स पे भी सपोर्ट देना है, बच्चे के जो पैर हैं वो ग्राउंड को टच करें ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग आए उस मोशन की। एक्टिविटी थर्ड, लेग रॉकिंग। लेग पे आपने बिठाया, फीट्स जो हैं ग्राउंड को टच कर रहे हैं, पूरी बॉडी को लेग से सपोर्ट मिल रहा है, तो बच्चे की अवेयरनेस रहेगी वेयर आई एम इन द स्पेस। फन एक्टिविटी रहती है, आई कांटेक्ट इंप्रूव होता है, बच्चे की हाइपर सेंसिटिविटी पे हम लोग काम कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, जब बच्चा इतनी मूवमेंट एक्सेप्ट करने लगे, उसको डर ना लगे, तो हम लोग लॉग रोल, इस तरह से फुल सपोर्ट के साथ बच्चे को लॉग रोलिंग करा सकते हैं और बच्चे को कंप्लीट रोटेशनल मूव दे सकते हैं ताकि बच्चे की हाइपर सेंसिटिविटी डाउन आए। हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे को बहुत स्लो मूवमेंट देनी है, फास्ट नहीं देना और फुल फिजिकल सपोर्ट के साथ देना है। एक्टिविटी नंबर 5, आपने बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा किया। इसमें कृष्णम ने आईज क्लोज की हुई है, बट आप बच्चे को, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी है, आईज ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हैंड स्ट्रेट, और बच्चे को लेफ्ट एंड राइट नेक मूवमेंट करना है। अब इसमें आपने क्या करना है, बच्चे के पीछे खड़े रहना है, कहीं बच्चे का बैलेंस ना बिगड़ जाए, और बच्चे की नेक पे सपोर्ट देना है ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग रहे वेयर आई एम इन द स्पेस। क्योंकि अभी बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी है तो बच्चा फास्ट नेक मूव नहीं करेगा, आपने बहुत स्लो मूव कराना है एंड विजुअल देना है ताकि बच्चे को मेल्टडाउन ना आए, स्ट्रेस ना आए। एक्टिविटी नंबर 6, आपने टारगेट को फिक्स रखा, बच्चे को नेक मूव करके उसको ट्रैक करने के लिए कहना है। इससे विजुअल सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होता है, हाइपर सेंसिटिविटी डाउन आती है।
एक्टिविटी नंबर 7, जिम बॉल एक्टिविटी। अब जिम बॉल पे क्योंकि हम लोग फीट को ग्राउंड नहीं कर रहे हैं, हमें बच्चे को फुल फिजिकल सपोर्ट देना है ऑन द हेड एंड ऑन द बैक, ताकि बच्चा गिरे ना, सेंस ऑफ बैलेंस रहे, बॉडी अवेयरनेस रहे। अब इसमें क्या है, आप 3-4 मूवमेंट्स यूज कर सकते हैं। वन इज बहुत हल्के हल्के स्लाइड अप डाउन, बहुत स्लो, बिल्कुल फास्ट मूवमेंट नहीं देना है, क्योंकि अगर बच्चा विजुअली किसी आइटम को ट्रैक नहीं कर पाएगा मूवमेंट के साथ, तो बच्चा घबरा जाएगा, बच्चे को ये नहीं पता चलेगा वेयर इज देयर बॉडी इन द स्पेस, तो बच्चे को मूवमेंट से डर लगेगा। तो हमें इतना स्लो मूवमेंट देना है कि बच्चा विजुअली किसी आइटम को ट्रैक कर पाए और अपनी बॉडी पोजिशनिंग को अंडरस्टैंड कर पाए। सो वन इज अप डाउन, द सेकेंड मूवमेंट इज रॉकिंग मूवमेंट, वेरी स्लो रिदमेटिक मूवमेंट, रिदम में रखना है। 1 2 लाइक दिस, वेरी स्लो। तो ये 7 एक्टिविटीज मैंने आपको आज शो की हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हाइपर सेंसिटिव किड्स के साथ हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लाइक स्पिनिंग ऑन द चेयर, आप चेयर को स्पिन कर सकते हैं बट इन अ वेरी स्लो मोशन। अगेन आई विल रिपीट, जब भी हम मूवमेंट की बात करेंगे, एक्सेप्टेंस की बात करेंगे बच्चों के साथ, बिकॉज दे आर हाइपर सेंसिटिव, उनको थोड़ा मूवमेंट भी ज़्यादा फील होता है, तो बहुत स्लो पेस रखना है एंड काउंटिंग भी कम। जैसे हम लोग अगर हाइपो सेंसिटिव किड की, जिनको सीकिंग बिहेवियर है, उनको बहुत फास्ट स्पिन कर रहे हैं चेयर, बट अगर हम लोग हाइपर सेंसिटिव किड्स की बात करें तो बड़ा ही स्लो 3 स्पिन्स दे दिया, 4 स्पिन्स, जितना बच्चा इजिली एक्सेप्ट कर पाए और मेल्टडाउन्स ना आए। ठीक है। द अदर थिंग इज कि हम लोग जो हाइपर सेंसिटिव किड्स के साथ हैं, ग्राउंडिंग द फीट तो रखते ही हैं, बट जब हम उनको ग्राउंड के अबव लेकर जाते हैं कि हमने स्विंग पे बिठाना है, स्लाइड पे बिठाना है, बिकॉज 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा ये सारी चीज़ें एंजॉय करता है, हम एकदम से उसको नहीं लेकर जाएंगे कि उसको घबराहट हो जाए। वी विल डू फर्स्ट, इस तरह की एक्टिविटीज़ कि बच्चे को डिसेंसिटाइजेशन हो, हाइपर सेंसिटिविटी कम हो। साथ में द सेकेंड स्टेप जो हम लोगों ने फॉलो करना है, डिसेंसिटाइजेशन के साथ साथ हमें मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग एज इन कि आपने, जैसे कोई और बच्चे हैं, प्लेग्राउंड में लेकर जाइए उनको फोर्स आउट मत कीजिए कि वो स्विंग पे बैठेंगे, स्लाइड पे बैठेंगे, डोंट फोर्स देम आउट, वो नहीं बैठने वाले हैं, बट लेट देम एंजॉय द व्यू। वो दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, वो देखेंगे, दे विल अंडरस्टैंड, ओ स्विंग पे बच्चा जा रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है। एंड बैकग्राउंड में आपने बोला वो देखो, वो वट एवर द फ्रेंड्स नेम, भैया दीदी और वट एवर, वो देखो वो बच्चा बैठा है, कितना मजे से स्लाइड किया, वाह यार कितना मजा आया, कृष्णा लेट अस ट्राई, करें। अब बच्चा एक बार तो बड़ा एक्साइटेड हो जाएगा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, लेकिन जैसे ही मूवमेंट आएगी वो घबरा जाएंगे। उस केस में आपने क्या किया, पहले मॉडलिंग की, इस तरह से आपने मॉडलिंग के साथ साथ वॉबली स्टिमुलेट किया, बच्चे को स्विंग के ऊपर बिठाया, हाथ नहीं छोड़ना है, बच्चे को पकड़ के आपने इस तरह से स्विंग पे, यहाँ पर आपने उसको कमर पे सपोर्ट दे के रखना है, बिठाया, और जब आप स्विंग कराएंगे बहुत स्लो पेस में, और यहाँ से आपने सपोर्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है, ताकि उनका बैलेंस ना बिगड़े और उनको घबराहट ना हो, और बहुत स्लो मोशन पे स्विंग पे या स्लाइड पर से लेकर आना है। ठीक है, इनिशियली सॉरी स्लाइड का था ये, स्विंग बोल रही हूँ मैं, स्लाइड पे बहुत स्लो मोशन पे लेकर आना है। स्विंग पे जब आप बिठाते हैं तब आपने स्विंग पे बहुत स्लो मोशन में लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल स्लो मोशन में मूवमेंट देना है, नॉट फास्ट, धीरे धीरे हम लोगों को पेस बढ़ाना है। ठीक है, तो मॉडलिंग हम लोगों ने करना है। ब्लैंकेट स्विंग हम लोग बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट स्विंग में कंप्लीट बॉडी फ्लैटन रहती है बेडशीट के अंदर या ब्लैंकेट के अंदर, तो बच्चे को बॉडी अवेयरनेस रहती है कि यस मैं कहीं लेटा हुआ हूँ, कहीं पर हूँ। ठीक है, अगर आप उसको सीधा स्विंग पे या स्लाइड पे बिठा देंगे, दे विल बी अफ्रेड। ठीक है, तो वो चीज़ें, जब आप आई ट्रैकिंग, स्पेशली जब आई ट्रैकिंग वाली जो एक्टिविटी है इस ये वाली करवाते हैं, तो बच्चे इजीली मूवमेंट के साथ जो है आइटम्स पे स्टिक रह पाते हैं, और वो विजुअली उस चीज़ को अटेंटिवली देख पाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है बच्चे की अबाउट देयर बॉडी पोजिशनिंग, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है।
तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग फॉलो करते हैं तो बच्चे की हाइपर सेंसिटिविटी डाउन आती है और बच्चा मूवमेंट एक्सेप्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी बहुत इजी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो बहुत मतलब मैं इजी तो नहीं कहूँगी, बट येस हमारे बच्चे इस सेंसिटिविटी से थोड़ा बाहर आ पाते हैं। बट एक चीज़ हमें ध्यान में ज़रूर रखनी है कि साथ साथ हम लोगों को बच्चों के साथ अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी के केसेस हैं तो बच्चे के रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए ज़रूर चेक करना है। तो ये वेस्टिबुलर सेंसरी हम लोग सीरीज कर रहे हैं। दिस इज़ द 8th पार्ट। जो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने चेकआउट करनी है, आप मेरे चैनल पर वेस्टिबुलर सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। सो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हाइपो सेंसिटिव किड्स के लिए रहेगी कि जिनको मूवमेंट की क्रेविंग रहती है, दे आर ऑलवेज ऑन द रन, तो उनके लिए हम लोग किस तरह की एक्टिविटीज प्लान आउट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।